वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एकांकी के प्रमुख भेदों की बात करेंगे। एकांकी के मुख्य आधार हैं जिन पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। कुछ विद्वान मूल प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो कुछ विद्वान अभिनेता के आधार पर। पहले हम यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे। तो मूल प्रवृत्तियों के जो एकांकी की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उनके अनुसार जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है उसमें सबसे पहला वर्गीकरण है आलोच्य। सबसे पहला भेद है आलोच्य एकांकी, जो संसार की दुर्बलताओं की आलोचना करके पाठक और श्रोताओं का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसे एकांकी आलोच्य एकांकी कहलाते हैं। अश्क जी के अनेक एकांकी इसी प्रकार के हैं। दूसरा भेद है विवेचनपूर्ण एकांकी। इसमें वाद विवाद के द्वारा सामान्य प्रवृत्तियों की आलोचना प्रस्तुत की जाती है। जैनेन्द्र का टकराहट इसी प्रकार का एकांकी है। अगला है भावुकता प्रधान एकांकी। ऐसे एकांकी जिनमें भावुकता की प्रधानता रहती है भावुकता प्रधान एकांकी कहलाते हैं। उदय शंकर भट्ट के बहुत से एकांकी इसी प्रकार के हैं। समस्या एकांकी। समस्या एकांकी में विशिष्ट समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है, उन्हें उठाया जाता है। भुवनेश्वर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल इसी प्रकार के एकांकीकार हैं और उनके कई एकांकी इसी प्रकार के हैं। अनुभूतिपूर्ण एकांकी। जिन एकांकियों में अनुभूतियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है इस प्रकार के एकांकी इसी श्रेणी में आते हैं। प्रसाद जी का एक घूंट तथा राम कुमार वर्मा का एकांकी इसी प्रकार के एकांकी हैं। आदर्श मूलक एकांकी। जिन एकांकियों में आदर्श की स्थापना की जाती है वे एकांकी आदर्श मूलक एकांकी कहलाते हैं। प्रगतिवादी एकांकी। जिन एकांकियों में प्रगतिवादी लक्षण सन्निहित होते हैं वे एकांकी मार्क्सवादी भावना से प्रभावित होते हैं, उन्हें प्रगतिवादी एकांकी कहा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तकनीक एवं रचना शैली के आधार पर वर्गीकरण। तकनीक एवं रचना शैली के आधार पर वर्गीकरण में सबसे पहला आता है मोनोड्रामा। केवल मात्र स्वकथन के माध्यम से तथा अभिनय के माध्यम से परिस्थितियों व मानसिक द्वंद्व को व्यक्त करना मोनोड्रामा कहलाता है। दूसरा है स्क्रिप्ट। इसमें किसी विशेष विषय पर अनेक चित्रों के द्वारा हास परिहास को वार्तालाप के द्वारा नाटकीय रूप दिया जाता है। कथा के रूप में इसे संयोजित किया जाता है। फैंटेसी। इसमें कथा का निर्वाह कल्पित होता है और कल्पना भी इस जगत से बहुत दूर की कल्पना होती है। अगला है रेडियो प्ले। इसमें ध्वनि के उतार चढ़ाव आदि का ध्यान रखकर रंगमंच का पूर्ण अभाव रहते हुए भी वाणी के द्वारा अभिनय किया जाता है। झांकी। इसमें केवल संक्षिप्त दृश्यों से एकांकी का निर्वाह करते हुए किसी एक क्षण को चित्रित किया जाता है। फीचर। इसमें रेडियो तकनीक द्वारा किसी विषय से संबंधित वार्तालाप के माध्यम से स्थापित करके उस पर प्रकाश डाला जाता है। गीत नाट्य। ये एक नई विधा है। इसमें पद्यात्मक, संवादात्मक, काव्यात्मक संवाद होते हैं।
यही इसकी विशेषता है। छाया एकांकी, ऐसे एकांकियों में युगों की छाया की घटनाओं की छाया सूत्रधार के माध्यम से एक साथ दिखलाकर वैषम्य उत्पन्न किया जाता है। संवाद एवं संभाषण, इसमें दो व्यक्तियों के संवाद द्वारा कथोपकथन के द्वारा किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ओपेरा, खुले रंगमंच को ओपेरा कहते हैं। उन पर जो नाटक खेले जाते हैं वो ओपेरा कहलाते हैं। अगला है विषय के आधार पर वर्गीकरण। पहला है सामाजिक एकांकी। सामाजिक एकांकी वो होते हैं जिसमें समाज की विभिन्न समस्याओं को चित्रित किया जाता है। तत्कालीन समाज को जिसमें दर्शाया जाता है, ऐसे एकांकी सामाजिक एकांकी होते हैं। ये विभिन्न समस्याओं पर आधारित हो सकते हैं, विभिन्न घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। ऐतिहासिक एकांकी, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे जाते हैं वो ऐतिहासिक एकांकी कहलाते हैं। इसमें इतिहास की किसी विशेष घटना का वर्णन होता है। पौराणिक एकांकी, जो पुराणों पर आधारित होते हैं, पौराणिक चरित्रों का जिनमें वर्णन होता है, ऐसे एकांकी पौराणिक एकांकी कहलाते हैं। आदर्शवादी एकांकी वो होते हैं जिन एकांकियों में किसी आदर्श की स्थापना की जाती है। मनोरंजनात्मक एकांकी, ये एकांकी प्रहसन शैली में लिखे जाते हैं। इनका उद्देश्य मनोरंजनात्मक होते हुए भी विशेष किसी लक्ष्य की ओर ये इंगित करते हैं और किसी लक्ष्य से लिखे जाते हैं और वैसे ये मनोरंजन भी करते हैं। तो प्रहसनात्मक एकांकियों को मनोरंजनात्मक एकांकी कहते हैं। तो आज के जो वीडियो था ये एकांकियों के विभिन्न भेदों पर आधारित था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।